Audio Jungle. इत्तेहाद इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप तमाम लोगों का स्वागत और खैर मकदम। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि सऊदी हुक्मरान की तरफ से तबलीगी जमात को लेकर पाबंदी आयद की गई है और उनकी तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है शेख अब्दुल लतीफ़ की तरफ से कि तमाम जो खुतबा है उनको जो है वो मिंबर से ये बयान करना है कि उनकी जो बिदअत है जमात को लेकर उस पर जो उनको बयान करना है। आज तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ जो है मुफ्ती कासिम कासमी साहब मौजूद हैं, जो एंग्लोडिक मस्जिद के इमाम व ख़तीब है। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। हज़रत, पहला सवाल आपसे यही है कि शेख अब्दुल लतीफ़ की तरफ से ट्वीट किया गया है तबलीगी जमात को लेके, तब बताएंगे इसके ऊपर। देखिए, पहली बात तो ये है, मैं पहले भी कह चुका हूँ और एक बार फिर कह रहा हूँ, मौजूदा दौर में खलीजी जितने ममालिक हैं उनमें चंद एक को छोड़ दिया जाए हुक्मरानों को, तो तकरीबन सारे हुक्मरान वो इस वक्त यहूद और नसारा की गोद में बैठे हुए हैं और उनका हाल ये हो चुका है कि उनके आकाओं की तरफ से जो भी चीज़ उन्हें सौंप दी जाए, जो हुक्म उन्हें दे दिया जाए, वो उसको पूरा किए बग़ैर नहीं रह सकते। ख़ास तौर पर सऊदी में जो इस वक्त शहज़ादा इब्न सलमान हैं, जिनका नाम बहुत अच्छा है, मोहम्मद बिन सलमान, लेकिन मैं उनको सिर्फ़ इब्न सलमान के नाम से पुकारता हूँ। वो सोच और फ़िक्र के एतबार से आज से नहीं, जब से हमने उन्हें जाना और देखा, वो उस वक्त से आज़ाद ख़याल रहे हैं। बिल्कुल आप देखिए, एक तरफ तो सऊदीया की मुक़द्दस और पाकीज़ा ज़मीन पर हरामकारी के अड्डे खोले जा रहे हैं और दुनिया भर के शराब खाने और मुख्तलिफ़ किस्म की शराबें वहाँ मुहैया कराई जा रही हैं। जुए के अड्डों को वहाँ इजाज़त दी जा रही है कि आप खोलें। और अभी चंद दिन पहले आप हज़रात को मालूम होगा कि सऊदीया की राजधानी रियाज़ में दुनिया भर के फासिक और फाजिरों को जमा किया गया, फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों को जमा किया गया और वहाँ एक बहुत बड़ा इवेंट किया गया जिसमें इस्लाम जी, उसमें सलमान खान भी, यानी दुनिया भर के, उसमें जस्टिन बाइबर भी था, जिसका एक पूरा प्रोग्राम किया गया। और उसके प्रोग्राम की पूरी सूरत हाल ये है कि जस्टिन बाइबर ने जिस गाने को वहाँ सऊदीया की उस मुक़द्दस और मुवहिद ज़मीन पर गाया है, उसके अल्फाज ही पूरे तौर पर इस्लाम के ख़िलाफ़ थे। तो ये लोग जो ख़ुद को बहुत महज़्ज़ब समझते हैं और ख़ुद को एक इस्लामी मुल्क कह रहे हैं, उनके हुक्मरानों का ये हाल है कि जिस चीज़ को इस्लाम ने नाजायज़ और हराम करार दिया है, ये धड़ल्ले से उसे जायज़। हत्ता कि मैं हैरत की बात ये है, मैं आपको बताऊं, सऊदीया के अंदर अब एक नई हदबंदी की गई है शराब को लेकर। वहाँ पर शराब की एक किस्म को हलाल और दूसरी को हराम रखा गया, यानी ये वाली शराब हराम है और ये वाली हलाल है। शराब तो शराब है, जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम कर दिया उसमें से बाज़ को हलाल कहना, बाज़ को हराम कहना, ये मैं समझता हूँ किसी मुसलमान का तो काम नहीं हो सकता। ये उन्हीं लोगों का काम है जो 1400 साल से इस्लाम मुखालिफ एक फ़िज़ा बनाए हुए हैं और हमारी बदअमालियाँ कह लें कि आज उनकी ग़ुलामी करने वाले लोग ऐसे पाकीज़ा और मुक़द्दस ज़मीन के हुक्मरान बने हुए हैं। खैर, जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बुराइयों को आम कर रहे हैं इस पाकीज़ा ज़मीन पर, उनकी तरफ से कोई बयान आए और ऐसी जमात के बारे में कि जिसकी पिछली 100 साल ज़िंदगी से हर इंसान, मैं ये कहूँगा क्या मुसलमान गैर मुस्लिम सब उससे वाकिफ़ हैं और हर एक की ज़बान पर सिर्फ़ ये बात आती है कि ये एक ऐसी जमात है जिसका ना तो किसी फ़िरक़े से कोई ताल्लुक़, यहाँ फ़िरक़ों की कोई बात नहीं, ना किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ है कि किसी सियासी जमात से इनका कोई ताल्लुक़ हो। इनका ताल्लुक़ सिर्फ़ इस बात से है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ लाया जाए, बुराइयों में लथपथ इंसानों को बुराइयों से निकाला जाए। बेशुमार मिसालें ऐसी मौजूद हैं हमारे सामने हैं, इस मुल्क में भी बाहर भी, कि कल तक एक आदमी शराब के नशे में लथपथ था, जुआ खेला करता था, सट्टेबाज था और बेहयाई के कामों में लथपथ था, लेकिन इस दावत की और तबलीग की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे हिदायत दी और आज वो दीन की खिदमत में लगा हुआ है। और फिर शहर ही नहीं बल्कि बयाबानों तक, जहाँ तक आम इंसान की रसाई आसानी के साथ नहीं होती, वहाँ जंगलात में जो मखलूक बसी हुई है, अल्लाह के जो बंदे हैं, उन तक ये लोग दीन के काम को लेकर जा रहे हैं। इनकी हकीकत से ये लोग कहाँ से वाकिफ़ होंगे जिनकी परवरिश ही यहूद और नसारा की गोद में हुई हो। अच्छा, मेरा एक सवाल और है
जब इस तरह का जब ट्वीट हुआ तो बहुत से लोग कंफ्यूज भी हुए कि क्या ये उसी तबलीगी जमात की बात कर रहे हैं या किसी और की, लिंक क्योंकि ट्वीट में लिखा हुआ था कि दावत तबलीग और अल अहबाब के नाम से ये बात कह रहे थे। ये थोड़ा नहीं वादा कर नहीं, दीजिए। ये उन्होंने जो पाबंदी की बात की है वो हो सकता है और भी बहुत सारी जमातों के बारे में किया हो, लेकिन उसमें दावत व तबलीग जिसको हम और आप समझ रहे हैं वो भी उसमें शामिल है। और जहाँ तक बात है एक चलाया जा रहा है कि अल अहबाब कोई ग्रुप है, तो मैं आपको बता दूं अल अहबाब हो सकता है कोई ग्रुप हो, उस पर भी पाबंदी लगाई गई हो, लेकिन उन्होंने लिखा ना कि तबलीगी और दावा इस कॉल्ड अल अहबाब के नाम से, उन्होंने ये लिखा है उसमें। वो असल ट्वीट आया में हुआ है। सऊदी वगैरह में जो ममालिक हैं वहाँ पर दावत व तबलीग से वाबस्ता अफराद एक दूसरे को अहबाब के नाम से गालिबन मौसूम करते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है ये काम किया गया हो। लेकिन मैं ये कहूँगा पूरी उम्मत मुस्लिमा से कि आप हजरात की ज़िम्मेदारी है। एक सवाल लोग हमसे ये कर रहे हैं कि जो लोग दावत व तबलीग से वाबस्ता हैं, जो बड़े ओहदों पर हैं, जो बाकायदा इस काम में लगे हुए हैं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। हम ये कहते हैं कि दावत व तबलीग किसी एक फ़र्द की जमात नहीं है, वो पूरी उम्मत मुस्लिमा की अमानत है। कोई भी इंसान जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की बात की, अल्लाह और उसके रसूल के कलाम की अहमियत है, और वो दावत व तबलीग की इस पाकीज़ा और मुबारक मेहनत से ज़र्रा बराबर वाक़फ़ियत रखता है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इसकी हिमायत में निकले। हमें अल्लाह ने ये तौफ़ीक़ दिया। आपका थोड़ा ताल्लुक़ जमीयत से भी है, जमीयत उलमा हिंद से, तो जमीयत की तरफ से क्या स्टैंड रहा है? देखिए बिल्कुल वाज़ेह है, जब भी जमात के साथ कोई इस तरह का मामला पेश आया, चाहे कोविड के ज़माने में हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से रहा हो या दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से रहा हो, और अब हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी जो जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं वो सबसे पहले सामने आए हैं, और इस वक्त भी उन्होंने हुकूमत सऊदिया को एक ख़त जारी किया है जिसमें बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ कराया गया है। कोशिश की है कि ये जो गलत फहमियाँ उनके दरमियान हैं, वो तो जो हुक्मरां हैं उनको तो इस बारे में इल्म नहीं है, लेकिन वहाँ के खुतबा पर मुझे अफसोस हो रहा है, वहाँ के अइम्मा और उलमा पर मुझे अफसोस हो रहा है कि उन्हें इस बात की तहक़ीक़ करनी चाहिए कि हमारे पास अगर हुकूमतों की तरफ से, हुकूमत में बैठे हुए उमरा की तरफ से कोई ख़त आया है किसी जमात, तो हम उसकी तहक़ीक़ करें ना। अच्छा, एक मिंबर सवाल- रसूल पर खड़े होकर हम झूठ बोलें या हमसे कोई झूठी बात बुलवाई जाए तो ये बिल्कुल गलत है। एक सवाल ये भी है कि जब से जमात को लेकर दो हिस्सों में तकसीम कह लीजिए, मकसद तो सबका एक ही है, लेकिन कई बार ऐसा वाक़या देखने को मिलता है जब वो किसी मस्जिद में जाते हैं तो उनका जो रवैया होता है जी, कि आप किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसको लेके थोड़ा सा बहुत देखिए- ख़राब होता है। उसके बारे में क्या बोलिएगा आप? ये मैं बस ये कहूँगा कि हर जगह पर किसी भी कोई भी तहरीक हो, दीनी या दावती किसी भी किस्म की, वहाँ पर कुछ बदमाश किस्म के लोग भी हैं, साफ़ लफ्ज़ों में, जो दावत व तबलीग की आड़ में अपना काम निकाल रहे हैं। कोई दावत व तबलीग की हकीकत में खिदमत करने वाला आदमी ज़र्रा बराबर भी इल्म रखता हो, वो हरगिज़ जमात के किसी फ़र्द को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये बिल्कुल आपका सवाल सही है कि आजकल हम ये देख रहे हैं गुज़िश्ता चंद सालों से कि मस्जिद के अंदर आपस में ये हो रहा है कि इसको निकालो। कौन है वो लोग? वो लोग हैं जिनको दावत व तबलीग से कोई मतलब नहीं है, उनको हकीकत का इल्म ही नहीं है। लेकिन आज का जो नौजवान है वो तो कंफ्यूज है, किस तरफ जाए, देखिए वो किस तरह दावत तबलीग का काम करिए? देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा उसवा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि अब पैगंबर तो कोई आ नहीं सकता, नबी कोई नहीं आ सकता, लेकिन इस उम्मत के उलमा अम्बिया के वारिस हैं और वो अम्बिया का काम करेंगे। दारुल देवबंद जैसा एक मुक़द्दस इदारा हमारे पास है, वहाँ के पाकीज़ा उलमा और वहाँ के अकाबरीन ने अपनी तहरीर एक जारी की, जिसको लेकर भी लोग कंफ्यूज हैं। वो कहते हैं कि दारुल देवबंद ने भी पाबंदी लगाई थी, हालांकि बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। ये वही जाहिल किस्म के लोग हैं जिनको हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, ये ऐसे ही लोग बातें कर रहे हैं। दारुल ने हमेशा ये कहा है कि दावत व तबलीग हमारे अकाबिर की जमात है और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर वक्त खड़े होंगे। और चूँकि दावत व तबलीग का काम करने वाले लोग भी इंसान हैं और उनसे हो सकती है कोई गलतियाँ हुई, तो उन पर मुतनब्बे करना भी उलमा का काम है। तो जिन साहब से जो दो फ़िरक़े, उसमें एक जो जमात है, जो एक तरफ के लोग हैं, उनसे कुछ इस तरह के बयानात हुए जो अहलुस सुन्ना वल जमात जो एक अक़ीदा रखते हैं उनके अक़ीदे के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। उनको मुतनब्बे किया गया, नहीं माने तो उनके बारे में एक तहरीर आई है, वो दावत के एक फ़र्द के बारे में। उसको आम मिसाल में ये कह सकते हैं कि जिस्म का एक हिस्सा ख़राब हुआ तो डॉक्टर उस हिस्से को काट कर अलग करता है ताकि पूरा जिस्म महफूज रहे। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर दारुल की तहरीर किसी शख्स के बारे में आई है तो इसका मतलब ये है कि दारुल देवबंद दावत व तबलीग का मुखालिफ है। नहीं, हरगिज़ ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपकी गलतियाँ हैं, आप अपनी गलतियों से दावत व तबलीग को महफूज रखें, मुतनब्बे किया गया है। तो जो लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं
ان سے میں یہ کہوں گا کہ آپ دارالعلوم دیوبند کی تحریر کو پڑھیں، آپ کے سامنے ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، آپ کو دعوت و تبلیغ کا کام کیسے کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے یہ بات۔ اور سعودی کی طرف سے جو بھی اس وقت جو ایک میڈیا جس کو بھنا رہی ہے، ہندوستانی میڈیا کو موقع ملا ہے، اس کی طرف عام مسلمانوں کو توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہ اس سے پہلے ہی بین کیا گیا تھا۔ جی ہم سعودی کے متبع تھوڑے ہی ہیں، ہمارا دین سعودی سے نہیں چلتا، ہمارا دین قرآن اور حدیث اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہے۔ تو ہم جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تبلیغ جن کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ایک مضل فرقہ ہے، قبوری، بالکل ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی تبلیغی نہیں کہتا کہ آپ جا کر قبروں کو سجدہ کریں، کوئی تبلیغی کسی کو بہت جو انہوں نے الزام لگایا تو وہ بہت اونچی بات ہے، وہ آپس میں لڑائی جھگڑے کو تو ختم کر رہے ہیں، وہ تو فتنہ اور فساد کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جو بہرحال لگائی ہے پابندی وہ وہی ہے کہ اس وقت ان پر مغربیت چھائی ہوئی ہے، عیاشی اور عریانیت کو وہ پھیلا رہے ہیں، سلمان خان جیسے اور جسٹن بائبر جیسے ناپاک لوگ، اور نہ جانے کیسے فجار اور فساق کو ایسی پاکیزہ اور مقدس زمین پر کھلے عام آ کر دعوت دے رہے۔ ارے آپ کہتے ہو کہ یہ بدعتی ہیں، اور یہ جو کروا رہے ہو تم فاسق اور فاجروں کے ذریعے ناچ اور گانے مقدس زمین پہ، یہ اسلام ہے؟ دعوت و تبلیغ کا جو جماعت کام کر رہی ہے وہ اسلام سے خارج ہے، اور جو تم ننگے ناچ نچوا رہے ہو یہود و نصارہ سے، اور گانے بھی ایسے کہ جس کے کلمات صریح کفر ہیں، وہ وہاں گایا جا رہا ہے مقدس اور پاکیزہ زمین پر، شراب کے اڈے کھولے جا رہے ہیں مقدس پاکیزہ زمین پر، جوئے کے اڈے، وہ اسلام ہے تمہارے نزدیک؟ تو آل سعود کی ایک تاریخ رہی ہے، اس سے پہلے بھی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو سامنے ہو جائے گی کہ یہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، بس افسوس وہاں کے علماء اور خطباء پر ہے کہ انہوں نے حکمرانوں کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر فوقیت دی، اور انہوں نے اس دعوت و تبلیغ کے کام کو نہ سمجھا اور نہ سمجھنے کی ضرورت محسوس کی۔ وہ اہل علم سے رجوع کر سکتے تھے، وہ معلوم کر سکتے تھے کہ ہمیں حکمرانوں کی طرف سے یہ بات کہی گئی، کیا واقعتاً دعوت و تبلیغ میں ایسا کام ہوتا ہے؟ ان کے پاس ساری چیزیں واضح ہو جاتی۔ یہ جماعت تو اتنی روشن ہے کہ جس طریقے سے سورج کی کرنیں ہیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، اس دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والے لوگوں کی بھی شعاعیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ جو خرابیاں ہیں وہ ایک فرد کی ہیں، وہ چند افراد کی ہو سکتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کبھی مخالف نہیں تھا، ہر وقت حامی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے مسجدوں کے اندر جو ہوئی ہے، جس چیز کی طرف آپ اشارہ کریں، علماء کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں ہوئی ہیں، بعض لوگوں کی طرف سے کی گئی ہیں کہ آپ فلاں کو بڑا نہیں مانتے فلاں، لیکن اس کے باوجود سعودی کی طرف سے جس وقت سے یہ ٹویٹ کیا گیا اس کے بعد سے سب سے زیادہ حمایت کے لیے کون آگے آ رہا ہے؟ علماء ہی تو آ رہے ہیں۔ چھوٹی مساجد کے تحریر میں، تقریر میں، عربی میں، ہر زبان میں وہ لوگ حمایت کر رہے ہیں۔ تو میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں سے بھی درخواست کروں گا، آپ ان علماء کو سمجھیں، آپ ان علماء سے اپنے ربط کو بڑھائیں۔ اگر یہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے آپ کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ آپ کے حامی نہیں ہیں یا دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا الزام لگایا گیا، آپ حضرات میں سے کوئی کھل کر سامنے نہیں آیا اب تک، اور علماء آ گئے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علماء اس کو اپنا سمجھتے ہیں، تبھی آ رہے ہیں، وہ تبھی اس کی حمایتیں کر رہے ہیں، ہر زبان میں کر رہے ہیں۔ تو آپ کو بھی ایسے افراد جو دراصل دعوت کی لائن میں لگ کر اپنی خرابیوں کو چھپائے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ایسے، بڑے بڑے جرم کیے اندر آ گئے کہ اس کی آڑ میں ہم، تو آپ سمجھیے کہ کون دعوت و تبلیغ میں اخلاص کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور پھر اگر دو لوگ الگ الگ ہو گئے تو آپ دونوں دین کا کام کریے۔ یہ کیا کہ اس مسجد میں فلاں کی جماعت آئے گی، فلاں کی جماعت نہیں آئے گی، پھر اس کے لیے اختلافات ہوں، پھر اماموں اور مؤذنوں پر جو ہے ظلم و زیادتی ہو، یہ غلط ہے۔ عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ دعوت و تبلیغ کا کام بہت اچھا ہے،